This meeting is being recorded. तो यहाँ पे क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे देखो फंक्शंस हम लोग यहाँ पे दिया है, ठीक है। ओके, और फंक्शंस बोल रहे हैं हम लोग यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट, ओके वेरी गुड, ठीक है। तो अभी चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो जो भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे दिया गया है हम लोग यहाँ पे उसमें चेक करना है कि फंक्शन एनालिटिक है नहीं है बोल के। तो उसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे कॉची रीमान जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कॉची रीमान कंडीशन हम लोग यहाँ पे जो एनालिटिक होने के लिए फंक्शन का क्या कंडीशन है, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, वेल डिफाइंड होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, राइट। तो ये सब चीज़ों को हम लोग का मैथमेटिकली हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इसको चेक करने के लिए हमें कॉची रीमान कंडीशन हम लोग यहाँ पे दिया जाता है, तो जो जिससे हम लोग यहाँ पे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो उसमें हम लोग यहाँ पे एनालिटिक मतलब बोला है जिसका हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सिंपल जो फंक्शन दिया रहता है उसको हम लोग कैसे चेक करेंगे, और बाकी जो हम लोग यहाँ पे एनालिटिक एनालिटिक फंक्शन है या नहीं है उसको जानने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग यहाँ पे कैसे चेक करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये दो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या होगा हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, जो कॉची रीमान कंडीशंस है, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे जो है, ठीक है, कॉची रीमान इक्वेशंस या कंडीशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो जो भी फंक्शंस हम लोग यहाँ पे एफ जो एक्स जो हम लोग यहाँ पे एफ जेड हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग यहाँ पे यू एक्स वाई रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के फॉर्म में लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो कॉची रीमान कंडीशन क्या बताता है कि कोई फंक्शन अगर एनालिटिक होगा तो इसका मतलब हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी बाई, ओके, डेल वाई, एंड del v by del x इक्वल टू माइनस del u by del y। ये हम लोग यहाँ पे कॉची रीमांस हम लोग यहाँ पे जो कंडीशंस है हम लोग यहाँ पे या इक्वेशंस है हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे रहेगा। तो इसी से ही हम लोग यहाँ पे जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस एनालिटिक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने मिलेगा कि एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल फंक्शन हमको दिया रहेगा और उससे बोला है कि वो एनालिटिक है या नहीं है, आपको चेक करना है हम लोग यहाँ पे। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये दो चीज को आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, एनालिटिक है या नहीं है ये फाइंड आउट करने के लिए, राइट। तो आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन हमको दिया है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे वेरीफाई करना है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे कि द फंक्शन इज एनालिटिक। तो एनालिटिक बोल रहे हैं मतलब इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली जो कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई होगा हम लोग यहाँ पे। तो उसके बाद बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो ये का वैल्यू आपको फाइंड करना है जी हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो जो भी फंक्शन हम लोग को दिया है यहाँ पे, ठीक है, इसको यू और वी के फॉर्म में आप लिख लो और उससे हम लोग यहाँ पे देख सकते हो कि जो कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करके देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया है और उसके बाद हम लोग जो पॉलिनोमियल्स वाला है उसके लिए आपको ट्रिक्स बताएंगे हम लोग यहाँ पे कैसे हम लोग यहाँ पे देख के बताना है कौन सा एनालिटिक है या कौन सा एनालिटिक नहीं है। तो यहाँ पे जो फंक्शन आपको दिया है इस तरीके से दिया है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, जो ये वाला पार्ट होगा ये यू एक्स वाई हो जाएगा बेसिकली, ठीक है, दिस पार्ट, एंड दिस पार्ट विल बी योर वी एक्स वाई। तो क्या चेक करना हम लोग यहाँ पे, सबसे पहले देखो डेली बाई डेल एक्स, डेली बाई डेल एक्स में निकालूंगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स किस पर में करूंगा पार्शियल डेरिवेटिव, तो वाई को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कांस्टेंट हम लोग ठीक करेंगे। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डेली बाई डेल एक्स, अब जब फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे टू एक्स, राइट, और माइनस टू वाई, दैट्स इट। और क्या चाहिए आपको, डेल वी बाई डेल वाई चाहिए हम लोग यहाँ पे। तो डेल वी बाई डेल वाई हम लोग फाइंड आउट करो हम लोग यहाँ पे। तो डेल वी बाई डेल वाई इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा वाई की रिस्पेक्ट में हम लोग यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो ये हो जाएगा टू एक्स, ओके, माइनस टू वाई। नाउ ये इक्वल है हमारे पास यहाँ पे नाउ, ठीक है, देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डेल यू डेल यू बाई डेल वाई आप फाइंड करो हम लोग यहाँ पे। तो डेल यू बाई डेल वाई आप अगर फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे वन, राइट, माइनस टू एक्स माइनस टू वाई। और यहाँ पे डेल वी बाई डेल वाई, सॉरी डेल वी बाई डेल एक्स फाइंड करोगे हमारे पास यहाँ पे। तो ये आ जाएगा आपका एक्स किस पर करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ए, राइट, और प्लस टू वाई प्लस टू एक्स। तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे कॉची रीमान इक्वेशन सेटिस्फाई करेंगे, दिस इज द सेटिस्फाइंग सीआर इक्वेशन। नाउ यहाँ पे भी सेटिस्फाई करना है हम लोग पे वाई वाला। तो क्या हो जाएगा डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल वी डेल यू बाई डेल वाई होना चाहिए, मतलब दिस टू आर इक्वल होना चाहिए।
तो इसको हम लोग यहाँ पे इक्वल कैसे करेंगे, हम लोग यहाँ पे दोनों इक्वल होंगे, होना चाहिए हम लोग यहाँ पे बेसिकली आपको बोल रहा है डेल वी बाई डेल एक्स है ना, या ये पूरा हम लोग यहाँ पे, तो ये दोनों को इक्वल कैसे होगा, ये और ये इक्वल कब होगा जी, क्या वैल्यू आप हम लोग यहाँ पे लेंगे ए का कि ये दोनों इक्वल हो जाए, या ये दोनों इक्वल है तो ए का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो बेसिकली ये पूरा हम लोग यहाँ पे माइनस है यहाँ पे सामने में, ठीक है, तो बेसिकली डेल वी बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे लिखूंगा मैं, ठीक है, ए प्लस 2y प्लस 2x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस 2x माइनस 2y। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ ए, तो यहाँ से देखो माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ए का वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलेगा -1। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कर लोगे। तो ये कॉची रीमान इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। तो बेसिकली कॉची रीमान इक्वेशन हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कि कोई फंक्शन एनालिटिक होगा तो उसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग मैथमेटिकली चेक इस तरीके से कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप का आपको एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ दिया हूँ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर एनालिटिक। तो अभी हम लोग यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स जो हम लोग यहाँ पे एनालिसिस में फंक्शन एनालिटिक है नहीं है इसी का ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टडी किया जाता है हमारे पास यहाँ पे हर जगह पे, ठीक है, फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक है या नहीं है हम लोग यहाँ पे इसी का ही हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो आपको जो इंपॉर्टेंट नोट है वो आपको मैं बता देता हूँ हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ पॉलिनोमियल होगा यानी कि जेड के फॉर्म में होगा 1/z या इस तरीके से नहीं होगा जहाँ पे हम लोग का सिंगुलरिटी और इस डिफरेंट डिफरेंट इनफाइनाइट नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देख के कैसे हम लोग यहाँ पे चेक करना है। तो आपने अगर क्लासेस जो हम लोग यहाँ पे जो लेक्चर्स देखे होंगे उनमें हम लोग यहाँ पे मैं लिखा हूँ हम लोग यहाँ पे कोई फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनालिटिक है तो क्या क्या चीज़ वो कंटेंट करेगा तो एनालिटिक होगा हमारे पास। तो ये नोट है हमारे पास, इंपॉर्टेंट नोट है हमारे पास यहाँ पे, इसको आप लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि फंक्शन, ठीक है, जो पॉलिनोमियल फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, तो इफ फंक्शन कंटेंट, ठीक है, पॉलिनोमियल की बात करें हम लोग यहाँ पे, है ना, जो नॉट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो है, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है तो हम लोग वहाँ पर सिंगुलर पॉइंट फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर को जीरो करके हम लोग यहाँ पे उस टाइप का नहीं, सिर्फ पॉलिनोमियल, ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में नहीं है हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके का फंक्शन अगर नहीं है तो उस केस में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो इफ फंक्शन कंटेंट्स, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे क्या क्या चीज़ होगा हम लोग यहाँ पे, जेड, तो फंक्शन एनालिटिक होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। और नॉन एनालिटिक हुआ, यहाँ पे एनालिटिक की बात कर रहा हूँ, नॉन एनालिटिक क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इफ फंक्शन जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन सिर्फ ओनली रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, स्क्वायर रूट ऑफ जेड और nth रूट ऑफ जेड, ठीक है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे nth रूट ऑफ जेड अगर होगा तो वो एनालिटिक नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, जेड बार कंटेंट करेगा तो भी एनालिटिक नहीं होगा, ठीक है, इस तरीके से देखो हम लोग यहाँ पे फंक्शन में स्क्वायर रूट होगा तो हम लोग यहाँ पे नहीं कंटेंट करेगा हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ जेड, ठीक है, ये एनालिटिक नहीं होगा हमारे पास यहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये भी हम लोग यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। ये आप जो क्लासेस की होंगे वहाँ पे ये सब क्वेश्चन हमने चेक किए हैं हम लोग यहाँ पे, मैं उसका जो आउटकम आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो भी nth रूट फंक्शन है ये आपका एनालिटिक नहीं होगा हमारे पास। तो ये सब चीज़ों को आपको माइंड में रखोगे तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे बहुत इजीली हम लोग यहाँ पे उनको डील कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिलेंगे देख के ही आपको बताना है हम लोग यहाँ पे। जो भी एल्जेब्राइक हम लोग यहाँ पे जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे दिया रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव पावर ऑफ जेड तो एनालिटिक होगा हमारे पास यहाँ पे, एंड पॉजिटिव पावर ऑफ जेड बार, तो जेड बार कंटेंट करते ही वो नॉन एनालिटिक हो जाएगा हमारे पास फंक्शन। ये एल्जेब्रिक फंक्शंस की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, राइट, जो हम लोग यहाँ पे पॉलिनोमियल के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे रहेगा।
तो ये सब चीज़ों को यूज़ करके आपको जो क्वेश्चन को देख के आपको बताना है कि जो हम लोग यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है हमारे पास यहाँ। ठीक है, एक तो देखो सीआर इक्वेशन से तो आपको उससे फाइंड आउट करना ही है हम लोग यहाँ पे। तो बाकी हम लोग यहाँ पे ठीक है जो क्वेश्चन है हम लोग यहाँ पे उनको देख के ही आपको बताना है कि क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे जो भी फंक्शन की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे वो एनालिटिक है या नहीं है हम लोग यहाँ। ठीक है जी। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखना है जब आपको पॉलिनोमियल फंक्शन को आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको देखेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, जो भी जेड टू द पावर 1/n इस तरीके से वाला फंक्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे ठीक है जैसे log z है वो हम लोग यहाँ पे एट जेड इक्वल जीरो पे ये एनालिटिक नहीं है। जेड टू द पावर हम लोग यहाँ पे 1/n ठीक है, अगर पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट पे बोलेगा हम लोग यहाँ पे ओवरऑल फंक्शन तो एनालिटिक नहीं है एट जेड इक्वल टू ठीक है। यहाँ पे देखोगे हम लोग यहाँ पे जीरो, तो जेड इक्वल जीरो को छोड़ के बाकी जगह पे ठीक है ये एनालिटिक है, इस टाइप का फंक्शन। सिमिलरली आप देखेंगे टेन जेड या हम लोग यहाँ पे आपको ये बताया क्या होगा हम लोग पे ठीक है सेक जेड जब आप नोट पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे तो ये जो फंक्शंस हैं ठीक है एक्सेप्ट ठीक है जेड इज इक्वल टू 2n+1 पाई/2 और यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग पे कॉट जेड या कोसेक जेड एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू n पाई। इन पाई को छोड़ के बाकी जगह पे ये एनालिटिक है। तो आप यहाँ पे जैसे क्वेश्चन आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपको देखो इसमें आप देख के बताना है कि कौन सा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। तो पहला 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 फंक्शन हम लोग यहाँ पे आपको चेक करना है हम लोग यहाँ पे ठीक है। तो ओनली जेड कंटेंट कर रहा है या इसका पावर ऑफ जेड हम लोग यहाँ पे जो भी हम लोग को कंटेंट करेगा हम लोग यहाँ पे तो ये हम लोग यहाँ पे क्या होगा जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक होगा। राइट, ये आपको बताया गया था अभी हम लोग यहाँ पे। तो इसको आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डायरेक्टली अभी देख के बता सकते हैं कौन सा एनालिटिक होगा कौन सा एनालिटिक नहीं होगा। इन सब चीज़ों से फंक्शंस का टाइप आपको फाइंड आउट करना है और उसको हम लोग यहाँ पे पता लगाना है कि एनालिटिक है कि नहीं। ठीक है, तो जो भी पॉजिटिव पावर ऑफ जेड होगा वो हम लोग यहाँ पे हमेशा एनालिटिक होगा। तो यहाँ पे बताओ कौन कौन सा एनालिटिक होगा नहीं होगा। ये फंक्शन एनालिटिक होगा, देख के बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे एनालिटिक होगा कि नहीं होगा। ये दिस इज एनालिटिक। जेड बार है तो नॉन एनालिटिक। ये बताओ जेड टू पावर 10 जेड टू पावर 9 जेड टू पावर 5 ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक। ओनली जेड है देखो हम लोग यहाँ पे तो ये एनालिटिक होगा। जेड टू पावर जेड बार आ गया सीधा नॉन एनालिटिक। ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई है हमारे पास यहाँ पे और एक्स प्लस आई टू पावर 17 है हम लोग। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर प्लस 2i(x)y ये है क्या जी हम लोग यहाँ पे बताओ। ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है ये बताओ हम लोग यहाँ पे कैसे बताओगे हम लोग यहाँ पे। तो ये है क्या, ये वाला दिस इज व्हाट इज दिस इज जेड स्क्वायर है। राइट, जेड स्क्वायर है और ये जेड है। इसको हम लोग यहाँ बेसिकली लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर टू द पावर 7 और जेड टू द पावर 17। तो ओनली जेड कंटेंट कर रहा है मतलब एनालिटिक है। ये वाला फंक्शन बताओ हम लोग यहाँ पे देखो एक्स माइनस आई वाई जेड बार आ गया तो देख के ही बता दोगे हम लोग यहाँ पे नॉन एनालिटिक है। देखो यहाँ पे आपको इतना इजी लग रहा है एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग देखो एक्स प्लस आई वाई माइनस 5 टू पावर 13 यहाँ पे बताओ हम लोग यहाँ पे ये एनालिटिक है कि नहीं हम लोग यहाँ पे। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई जेड हो जाएगा जेड-5 तो ओनली जेड कंटेंट कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे जेड कंटेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे तो ये एनालिटिक होगा। यहाँ पे और एक क्वेश्चन जो लिखा था वो कहाँ गया, नहीं लिखे थे क्या यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो तो आपको देख के पहचानना है ठीक है जो भी पॉलिनोमियल हम लोग का दिया होगा। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 2x+i(y) -5 टू द पावर 19
ये बताओ यहाँ पे ये एनालिटिक है कि नहीं है। यहाँ पे This मैं क्या बोला था meeting is being कि recorded. अगर रियल पार्ट ऑफ जेड है या इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, ठीक है, तो वो हम लोग यहाँ पे एनालिटिक नहीं होगा। ये बताया था हम लोग यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। मेरे कहने का मतलब इसका क्या था यहाँ पे, ठीक है, आपको इसको समझो कि जब मैं यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट ऑफ जेड और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है। देखो यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ जेड को आप किस तरीके से लिख सकते हैं। रियल पार्ट ऑफ जेड, जेड इज इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई, राइट, और जेड बार इज इक्वल टू होता है एक्स माइनस आई वाई। एक्स आर द रियल पार्ट ऑफ जेड, तो यहाँ से मैं रियल पार्ट ऑफ जेड बेसिकली एक्स हम लोग को फाइंड आउट करूंगा। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड प्लस जेड बार बाई टू। तो रियल पार्ट ऑफ जेड जेड बार कंटेंट कर रहा है, यानी कि सिर्फ एक्स रहेगा तो जेड बार कंटेंट कर रहा है। सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, दिस इज ऑल्सो कंटेंट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इसको तुम यहाँ पे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा जेड माइनस जेड बार बाई टू वाई, बेसिकली वाई रहेगा। तो सिर्फ एक्स सिक्स वाई रहेगा, तो ये जेड बार कंटेंट करेगा, मतलब एनालिटिक नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है 2x प्लस आई वाई माइनस फाइव टू पावर 19, तो यहाँ पे 2x है बेसिकली। देखो अगर सिर्फ इसको क्या लिखूँ मैं, x है ना, 2x है बेसिकली, तो उसको मैं क्या लिख सकूँ हम लोग यहाँ पे x प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस फाइव टू द पावर 19। तो x प्लस आई वाई, चलो ये z हो गया, लेकिन सिर्फ x बच गया ना एक यहाँ पे, देखो। तो x को z प्लस जेड बार बाई टू लिखूंगा, मतलब जेड बार कंटेंट करेगा, तो दिस विल बी नॉन एनालिटिक। ये चीजें समझ में आए हम लोग यहाँ पे। देखो ये छोटा छोटा चीजें हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। पूरा जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में एनालिटिक नॉन एनालिटिक यही चीज आपको फाइंड आउट करना हम लोग यहाँ पे, और फिर उसका एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, जो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन और ये सीरीज एक्सपेंशन, ये सब चीजों में होगा। तो इस टाइप का चीजें जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, आपको उसको डील करना है हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली। हम लोग यहाँ पे देख के, ठीक है, जो पॉलिनोमियल्स हैं उसको आपको, ठीक है, उसको तो आपको कम से कम कर लेना है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन। कर लोगे इस टाइप का जो भी क्वेश्चन रहेंगे अभी, जो फंक्शंस को देख के हम लोग यहाँ पे जो इसमें एनालिटिक और नॉन एनालिटिक हम लोग यहाँ पे ये फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, तो जो आपको नोट हम लोग यहाँ पे जो क्लासेस हम लोग यहाँ पे था उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। उसमें हमको एनालिटिक है या नॉन एनालिटिक है, देखो चेक करने का तरीका है, ठीक है, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू ये आप करेंगे, लेकिन आपको डायरेक्टली हमको देख के अगर बताना है तो उस केस में आपको किस तरीके से यूज करना रहेगा ये आपको देखना है हम लोग यहाँ। तो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए हम लोग का पहला टाइप तो आपको पॉलिनोमियल्स आएंगे, तो उसको आपको देख के बताना है कि वो फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है हमारे पास। फंक्शन ऑफ जो जेड जो हम लोग यहाँ पे रहेगा उसके इसकी बात करें हम लोग यहाँ। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हो इसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे, ये आपको फटाफट बताना है हम लोग यहाँ पे। जैसे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे है, ठीक है, क्वेश्चन है, ठीक है, चेक एनालिटिक, तो इस तरीके से लिखा है हम लोग यहाँ पे। जैसे ए है, ठीक है, 3 + x - i y टू द पावर 17, ये एनालिटिक है या नहीं बताओ। ये एनालिटिक है क्या नहीं बताओ। ठीक है, वेरी गुड। ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आप चेक करो हम लोग यहाँ पे पहला फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक्स माइनस आई वाई, ऑब्वियसली नॉन एनालिटिक होगा। ये देखो 2x - i y है, यहाँ पे तो x माइनस आई वाई है, चलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, बताओ हम लोग यहाँ पे, नॉन एनालिटिक होगा। समझ रहे हो ना, यहाँ पे देख के बता सकते हो हम लोग यहाँ पे।
यहाँ पे ओनली आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एनालिटिक होगा हमारे पास यहाँ पे, देख सकते हो हम लोग यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट वाला है तो ऑब्वियसली हमारे पास नॉन एनालिटिक होगा। तो इस तरीके से आपको फंक्शन को देख के हम लोग को बताना है कि फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक है और या एनालिटिक नहीं है। ठीक है जी। तो कौची रीमान इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो टॉपिक्स है, ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक जिससे हम लोग पे क्वेश्चन देखने को मिलता है वो आप लिखिए हम लोग पे। इतना इतना तक आपको समझ में आएगा क्वेश्चन इस तरीके से। सर बी का, बी क्या हुआ, बी क्या हुआ यहाँ पे, एनालिटिक होगा क्या सर बी? बी एनालिटिक माइनस हुआ कॉमन कैसे? निकाल देंगे, हाँ, माइनस कॉमन निकाल तो जेड बन जाएगा क्या? जेड ओके ओके बनेगा यहाँ ओके पे, सर। देखिए आप थोड़ा सा क्वेश्चन को देखिए जी। यहाँ पे वन माइनस टू एक्स माइनस आई वाई है, ओके सर यहाँ ओके। पे एक्स माइनस आई वाई है। लेट्स से दिस विल बी, यू कैन राइट इज दैट थ्री माइनस जेड, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिखेंगे वन माइनस टू एक्स को मैं लिखूंगा एक्स माइनस एक्स माइनस आई वाई। एक जेड हो जाएगा लेकिन यहाँ पे ये एक बच जाएगा, ओनली रियल पार्ट ऑफ जेड। तो ये इसको नॉन एनालिटिक बना देगा। समझ में आया अभी बाकी लोगों को? ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बताओ, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देखना है हम लोग यहाँ पे क्वेश्चंस का जो है, इसलिए मैं यहाँ पे इसको नोट करके लिखा जाए हम लोग यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के बाद हम लोग आते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे सी आर इक्वेशन से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे लिखो। ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम्स में आ चुका है, आप जितना भी एग्जाम्स दिए होंगे प्रीवियस ईयर देखेंगे। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे दिया गया हम लोग यहाँ पे एक्स, सॉरी एफ जेड इज इक्वल टू, है ना, एफ जेड इज इक्वल टू, ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करना, एफ जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर, राइट, माइनस टू एक्स वाई प्लस आई क्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई इज एनालिटिक, देन द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू विल बी। ये आपका हर एग्जाम्स में आ चुका है जी, बी आर सी, ठीक है, गेट जेस नेट, हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, सेम क्वेश्चन। फाइंड करो फटाफट हम लोग यहाँ पे।